बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। उम्मीद है जी तमाम स्टूडेंट्स जो है वो खैरियत से होंगे और भरपूर तरीके से अपनी जो है वो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज जो है वो हम अपनी कुछ डिस्कशन जो है वो इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के ऊपर करेंगे। भरपूर किस्म के मैसेजेस जो है वो स्टूडेंट्स के आ रहे थे। मसरूफियत की वजह से जो है वो कुछ आप लोगों के लिए पिछले लास्ट कुछ 2-3 दिनों में जो है वो कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका, लेकिन इंशाल्लाह आपके कोर्स की वीडियोस और आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी वीडियोस जो है वो आपके साथ अभी शेयर करता रहूँगा। सो कीप वॉचिंग आफ्ताब तारी ऑफिशियल। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, अब मैं शेयर करने का भी कहूँगा। लाइक आप कर देते हैं, थैंक यू सो मच। अभी भी जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे ताकि हम वीडियो को तसल्ली से आगे सीख सकें। जी जनाब, तो इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस जो है I2B, ये आपका प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ये पढ़ने में इंतहाई आसान है, लेकिन इसका पेपर कंप्लीट करना उतना ही बड़ा जो है वो हमारे लिए टास्क होता है। सो याद रखिएगा I2B MBF वगैरह के जो पेपर हैं, या आप अगर करना चाहते हैं जी पास, तो 5 क्वेश्चन पूरे करने पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस शेयर करने लगा हूँ, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इसमें से आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप पहले चलें, इनको तैयार कर लें, हमेशा की तरह मैं यही कहता हूँ। उसके बाद अगर आपको लगे आपके टीचर ने भी कुछ आपसे शेयर किया हो सब्जेक्ट के, तो आप उनको जो है वो बाद में साथ साथ कुछ ना कुछ ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा। ये जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये अगर रोज़ाना की बुनियाद पर एक भी करेंगे ना, तो आप इजीली कुछ दिनों के अंदर अपना ये टास्क कंप्लीट कर लेंगे और जनाब आपका इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का पेपर जो है वो इंशाल्लाह तैयार हो चुका होगा। तो जनाब कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहले मैं समझता था कि ये क्वेश्चन जो है ना, क्वालिटीज़ ऑफ गुड बिजनेसमैन, ये बड़ा आम सा क्वेश्चन है, इसको क्या करना है। लेकिन वो पिछले 2-3 सालों से उसने 3 सालों के अंदर उसने 2 बार इसको पूछ लिया है। सो क्वालिटीज़ ऑफ गुड बिजनेसमैन, आप अपने आप को बिजनेसमैन कंसीडर करें और आप देखें कि आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी है, या कोई अच्छा बिजनेसमैन आपके सामने है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, आप जनाब उसको लिख लें। हेडिंग्स पूरी करने वाली बात है जनाब। क्या है कि वो फॉरसाइट, मुस्तकबिल उसको दूर से नज़र आ रहा होता है, वो जनाब अच्छा प्लानर होता है, वो कैपिटल को अरेंज कर लेता है, वो मैन पावर को अरेंज कर लेता है, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है, उसके अंदर जनाब अली वो कर्टियस होता है, वो हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है ना। इस तरह से कुछ क्वालिटीज़ हैं, तो आप जो है वो बिजनेसमैन की जो क्वालिटीज़ हैं उनको जो है वो देख लीजिएगा। इसके बाद जनाब आप मूव करें तो आपका कुछ ही क्वेश्चन है, स्कैटर्ड से क्वेश्चन है, तो आप ज़रा इसको तवज्जो से सुनते जाइएगा, लिस्ट बनाते जाएं साथ साथ वीडियो को रोक के, ताकि आपका वीडियो भी कंप्लीट हो और साथ में लिस्ट भी बन जाए। फिर इसके बाद जनाब आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, इन तीनों के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, और इनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक क्वेश्चन बनता है, वन मैन कंट्रोल इज बेस्ट, डिस्कस द स्टेटमेंट। या वो कह सकता है व्हाई सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेटर बिजनेस दैन अदर्स, ठीक है ना। तो आप उसमें फिर ये बताएंगे कि वन मैन कंट्रोल इज बेस्ट का मतलब है सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स, ठीक है ना। तो आपने उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स लिखने हैं। अगर वो आपको पेपर में करैक्टरिस्टिक्स भी दे देना किसी भी की भी, तो फिर भी आप मेरिट्स ही लिखते हैं, चाहे वो कंपनी है या पार्टनरशिप है या सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो बहरहाल ये 3 बुनियादी क्वेश्चन है, इन तीनों में से एक, लेकिन इन तीनों में से जो इंपॉर्टेंट वन है वो भी मैंने आपसे शेयर कर दिया है। इसके बाद जनाब सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ज़ाहिर है जब आप इसके मेरिट डीमेरिट तैयार करेंगे तो इनका डिफरेंस भी आपका साथ ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। कंपनी के साथ इनमें से किसी का डिफरेंस वो भी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद जनाब पार्टनरशिप का ही टॉपिक है और उसके अंदर सवाल एक बनता है, राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स, इनको आप कर लीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को कैसे बनाया जाता है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको तैयार कीजिएगा। इसके अलावा जनाब अली डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और वाइंडिंग अप या डेसोल्यूशन ऑफ कंपनी, ये 2 क्वेश्चन है, डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और साथ में वाइंडिंग अप ऑफ अ
कंपनी कि कंपनी किस तरह ख़त्म होती है और पार्टनरशिप को डेजोलेट ख़त्म करने का क्या तरीका है। ये 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों को तैयार कीजिएगा। उम्मीद है कि इनमें से कोई एक पूछ सकता है, बहरहाल ये दोनों तैयार कीजिएगा। इसके बाद है जी आपका प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, या जिसको आप फीचर्स करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कह सकते हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी की टाइप्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के टॉपिक में 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट डीमेरिट तैयार करेंगे तो वो फीचर्स उसके ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे मेरिट की शेप में, और अगर वो आपसे या करैक्टरिस्टिक्स पे इसको कहते हैं। और दूसरा अगर आपसे वो पूछे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के आप जो है वो टाइप्स लिखें, काइंड्स लिखें, तो आप वो भी जो है वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये भी आपके 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों को आपने तैयार करना है। इसके अलावा बिजनेस कम्बिनेशन वाला जो क्वेश्चन है ना जनाब, वो बड़ा अहम है। बिजनेस कम्बिनेशन से क्या मुराद है, ये क्यों बनाया जाता है, कॉजेज, और बिजनेस कम्बिनेशन के मेरिट डीमेरिट, और बिजनेस कम्बिनेशन की टाइप्स। 3 क्वेश्चन, इन 3 में से एक पेपर में आता है, वाकई आता है। आप चेक करें अगर पिछले पेपर्स, तो आपको मिलेगा कि इन तीनों में से कोई एक उसने पूछा हुआ है। बिजनेस कम्बिनेशन के टाइप्स, जिसमें ख़ास तौर पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बिजनेस जो कम्बिनेशन है उसका जनाब वो डिफरेंस भी कभी पूछ लेता है। ये हो गई टाइप्स। बिजनेस कम्बिनेशन क्यों बनाया जाता है, ठीक है जी, ये कॉजेज, और बिजनेस कम्बिनेशन के मेरिट्स डीमेरिट्स। मेरिट्स जो है ना वो कॉजेज के साथ एडजस्ट हो सकते हैं काफ़ी हद तक। फिर इसके बाद जनाब आपके पास है इंश्योरेंस वाला एक टॉपिक है, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन बनता है। इंश्योरेंस से क्या मुराद है, उसकी टाइप्स। फिर इसके बाद जनाब एसेंशियल्स ऑफ इंश्योरेंस, और वो बाज़ ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का जो नोट होता है उसमें किसी एक इंश्योरेंस के ऊपर नोट लिखने को कह सकता है। लाइफ इंश्योरेंस या मैरिटल स्टोरेज वो इंश्योरेंस, शादी का बीमा। हाँ, बहुत खुश हैं आप लोग जी। तो जनाब ये आपने कुछ इंश्योरेंस वाले टॉपिक को जब आप करेंगे, एसेंशियल्स, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स, और साथ में उसकी काइंड्स, तो उस काइंड्स के अंदर आपके वो शॉर्ट कोई भी पूछेगा तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, आप वो मुतलका निकाल के लिख लेंगे। इसके बाद जनाब आपके पास है ये स्कोप ऑफ बिजनेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजनेस के कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस, या वो कह सकता है कि क्या बिजनेस जो है वो जस्ट सेलिंग का नाम है, सेलिंग और बाइंग का नाम है? नहीं जनाब, उसमें इंडस्ट्री भी बिजनेस के अंदर आती है। तो आपने स्कोप ऑफ बिजनेस, ये जो क्वेश्चन है इसको तैयार कर लेना, वो इसको किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के पूछ सकता है। स्कोप ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ कॉमर्स, कंपोनेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। इसके बाद जनाब आपके पास एक क्वेश्चन है जी, लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी। 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, उन तीनों में से कोई एक भी पूछ सकता है डिटेल के साथ, या तीनों में से कोई एक जो है वो शॉर्ट 5 नंबर के नोट की सूरत में पूछ सकता है, या आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूरा पूछ सकता है कि लीगल जो डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी है, मेमोरेंडम, आर्टिकल, प्रॉस्पेक्टस, ये तो इसको आप जो है ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद जनाब अली हमारे पास है जी, थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, इसके फ़ायदे क्या हैं रजिस्ट्रेशन के, ये आप जो है वो क्वेश्चन तैयार कीजिएगा। काइंड्स ऑफ कंपनी एक आपका क्वेश्चन है, उसके अंदर एक क्वेश्चन मज़ीद बनता है वो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में फ़र्क। काइंड्स ऑफ कंपनी पूछे तो फिर तो सारी थोड़ी थोड़ी लिखनी पड़ेंगी, और अगर इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहे तो फिर 20 नंबर का आपका ये डिफरेंस है। फंक्शंस ऑफ बिजनेस, पहले चैप्टर में ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उसने 2 से 3 मरतबा रिपीट किया हुआ है। फिर उसके बाद जनाब आपके पास है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के प्राइस, स्टॉक एक्सचेंज, उसको आप अच्छे से देखिएगा। फिर जनाब वो ना जो इंश्योरेंस वाला टॉपिक है, वो रह गई बात कि इंश्योरेंस वाले टॉपिक को वो इस तरह से भी पूछ सकता है कि राइट डाउन द रिस्क्स विच कैन बी फेस्ड बाय अ बिजनेस एंड व्हाट टाइप ऑफ क्या है इंश्योरेंस हु कैन कवर दोज रिस्क। ठीक है, मतलब कौन कौन से रिस्क हैं जो एक बिजनेस फेस कर सकता है। भाई आग का रिस्क है, फायर, ठीक है ना, एक्सीडेंट का रिस्क हो सकता है किसी किस्म का। तो आपने जिस तरह का वो रिस्क है उस तरह की वो जब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को तैयार किया होगा ना, तो वही टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस उठा के आप जो है वो रिस्क वाले टॉपिक में एडजस्ट करेंगे तो आपका काफ़ी हद तक क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। इसके बाद मेरे भैया आपके पास काइंड्स ऑफ पार्टनर्स है,
ये एक क्वेश्चन है। इसके अलावा मार्केटिंग क्या है और क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग के फंक्शन, इसको ज़रूर आप तैयार कीजिएगा। इसके बाद जनाब काइंड्स ऑफ शेयर्स, ये वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है 20 नंबर का। 5 नंबर के अंदर कोई भी शेयर की टाइप उठा ले, प्रेफरेंस शेयर, ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है ना, या कैपिटल के टाइप पूछ ले, ऑथोराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल, तो वो कुछ भी आपसे इस तरह पूछ सकता है। लिहाजा जो काइंड्स ऑफ शेयर्स हैं या शेयर कैपिटल है उसको मेरे भैया आप जो है वो ज़रूर तैयार कीजिएगा। इसके अलावा कुछ ना वो 5 नंबर के जो टॉपिक मैंने काफ़ी सारे आपको बोल दिए हैं कि वो पूछ सकता है, लेकिन साथ आप और भी देख लें ज़रा। ई कॉमर्स, उसके ऊपर वो आपको 5 नंबर का नोट कह सकता है। फॉरेन ट्रेड, उसके ऊपर आपको 5 नंबर का जो है वो नोट कह सकता है। सेल प्रमोशन, मार्केटिंग मिक्स, उसके ऊपर जो है वो आपको 5 नंबर का नोट जो है वो जनाब कह सकता है। तो ये कुछ ओवरऑल क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बड़े अहम हैं, इनको ज़रूर मेरा बेटा तैयार कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन रह ना गया हो तो मैं एक मरतबा फिर से अपना वो देख लूँ ताकि कोई चीज़ जो है वो मिस ना हुई हो। तो जनाब हमने बात कर ली है काफ़ी हद तक अपने पहले चैप्टर में से। फिर उसके बाद जनाब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर बात की है, फिर हमने उसके पार्टनरशिप के ऊपर बात की है। कंपनी के अंदर मैंने आपको वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी बोला है, कंपनी को बनाने के तरीके के ऊपर बात की है, कंपनी की काइंड्स बोला है, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स बोला है, कंपनी के मैरिड डीमेरिड बोला है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं कंपनी वाले। और इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ, और जनाब अली बिज़नेस कम्बिनेशन के ऊपर बात हो चुकी है, मार्केटिंग के फंक्शंस के ऊपर बात हो चुकी है, इंश्योरेंस के ऊपर बात हो चुकी है। ये कुछ समरी बहरहाल आपने फिर से एक बार सुन लिया है, इसको आप अच्छे से मेरा बेटा तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपका पेपर जो है वो इसी में से होगा। पहले इसको तैयार कर लें, उसके बाद जो है वो कुछ मज़ीद क्वेश्चन आपकी नज़र से गुजरें तो ज़रूर तैयार कीजिएगा। कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।